15 अगस्त हमारा कार्यक्रम का हमारा काम पूरा करें, हम लोगों के चेहरों में खुशियां आ जाए, ऐसा कुछ कर दे तो हमारी दुआएं भी उनके साथ में रहेंगी, और नहीं किया तो फिर महाभारत तो अटल है। जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद हमें अपना हक नहीं दे पाए, और इसलिए उनको जो झटका लगा उससे बड़ा झटका हम अभी ओपनली कह रहे हैं। हम सब एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जो पेशर का काम करेगा वही देश में राज करेगा। नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 31 जुलाई 2024 को और 1 अगस्त 2024 को एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन यहां पर होने जा रहा है, जहां पर पेंशनधारक अपनी मांग के लिए पिछले 8 से 10 वर्षों से संघर्षरत है। वह जो है अपनी 4 सूत्रीय मांगों के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर 31 जुलाई और 1 अगस्त को आंदोलन करने जा रहा है। इससे ठीक पहले 29 और 30 जुलाई 2024 को यहाँ पर EPS 95 पेंशनधारकों के लिए संघर्षरत एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के केंद्रीय कार्यकारिणी CWC की बैठक यहाँ पर जो है संपन्न हुई है, और मीडिया प्रेस को भी यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने, वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने संबोधित किया है। तो इन सब के बारे में आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। 9 साल 10 साल हम इनके पीछे घूमते रहे हाथ जोड़ के। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हम कोई पॉलिटिकल संगठन है, लेकिन जो बीजेपी ने 1913 में ये बात 2013 में 2013 में ये मुद्दा लेके अपोजिशन में उन्होंने मुद्दा उठाया, चुन के आए, 10 साल हमको घुमाया। उन्हीं का मुद्दा हम लेके चल रहे हैं, 10 साल हमको घुमाया। इतनी बड़ी क्रूरता किसी समाज में नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद हमें अपना हक नहीं दे पाए, और इसलिए उनको जो झटका लगा उससे बड़ा झटका हम अभी ओपनली कह रहे हैं महाराष्ट्र में लगेगा। हमारे संस्कृति में शक्ति की पूजा होती है। अगर हम अशक्त है तो हमारी मांग कोई नहीं सुनेगा। हमें अपनी शक्ति दिखानी है, तब हमारी पूजा होगी और हमें सम्मान मिलेगा। तब तक हमें सम्मान नहीं मिल सकता। ये 10 साल के बहुत बड़े संघर्ष के बाद इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे। वृद्ध पेंशनरों की समस्याओं की अनदेखी से नाराज होकर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने 31 जुलाई को जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई के तहत धरना देने की घोषणा की है। जैसा कि आपको पता ही हो कि पिछले 8 वर्षों से देश भर के 28 लाख पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांगों की सुनवाई नहीं की है। वर्तमान में पेंशनरों को औसतन 1450 रुपए मासिक पेंशन मिल रही है, जबकि 36 लाख ऐसे पेंशनधारक है जिन्हें रुपए 1000 से भी कम पेंशन यहां पर मिल रही है। उन्हीं में उनको गुजारा करना पड़ रहा है। कमांडर अशोक रावत जी ने यहां पर प्रेस को संबोधित करते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम उन राजनीतिक दलों को समर्थन देंगे जो हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आएंगे। विधानसभा में 1 करोड़ 10 या 20 लाख के बीच में वोट थे बीजेपी को जब उनकी सरकार बनी। अब 1 करोड़ मत तो हमारे, 1 करोड़ 10 लाख जो उनके मत थे ना, वो इन्हीं मध्यम वर्गीय लोगों के थे। वो चले जाएंगे, पैदल चलेंगे या पैदल, अगर हमारा काम नहीं किया। मैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ या किसी के खिलाफ नहीं हूँ, उनको पॉलिटिकल संगठन नहीं है, लेकिन भैया जब आप दिल्ली को इतना मारोगे, दरवाजे खिड़की बंद करके, तो नोचेगी यार। तो हम कुछ स्थिति में है अभी। ये नहीं है कि हम ऐसे बोल रहे हैं, ये संख्या है, और हम घर की रोटी खा के इनके पीछे पड़े हैं ना, हाथ जोड़ के। अब घर की रोटी खा के लोगों के पास जाएंगे, ये करना है। ताकत देखना चाहते हो वो दिखाएंगे, बूढ़े लोग दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम अपनी मांगे पूरी करवा कर रहेंगे। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि लंबे समय तक नियमित पेंशन फंड में योगदान के बावजूद पेंशनरों की इतनी कम पेंशन मिल रही है। EPFO पेंशनरों के फंड पर कुंडली मार के बैठा है, और जब पेंशन बढ़ाने की मांग की जाती है तो फंड की कमी का बहाना बना दिया जाता है। मिल रही पेंशन में एक वृद्ध संपत्ति का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। कमांडर अशोक रावत ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2 बार और वित्त मंत्री से, श्रम मंत्री से कई बार यहाँ पर जो है बातचीत हो चुकी है। इसके बावजूद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इसके चलते पेंशनरों में निराशा बढ़ी हुई है। बात सही है, हमने बहुत विश्वास किया सरकार के ऊपर, और इतने बड़े बड़े लोगों के आश्वासन थे
प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वासन दिया, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो इतने बड़े बड़े आश्वासन थे तो हमारा भी भरोसा था। तो उनको तो झूठ बोलने का हमसे कोई मतलब नहीं हो सकता, हम छोटे लोग हैं। लेकिन जब ये काम नहीं हुआ तो अब लोगों के भावनाओं का जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है। अभी हमने ठहरा लिया है कि 10 साल में जो नहीं हुआ वो अभी जो हमने नहीं किया उनके लिए मदद की, लेकिन अभी लास्ट लोकसभा में हमने मदद की, तो लोगों ने मदद नहीं की। इस बार हम ओपनली कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं होगा तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने बताया कि सभी दलों को चाहिए कि वह पेंशनरों की मांगों को पूर्णतः सहयोग दे ताकि वृद्धजन अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर सम्मानजनक जीवन जी सके। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। महाराष्ट्र में 13 लाख सेवानिवृत्त पेंशन धारक है और उसके सहित 1.5 करोड़ कार्यरत परिवारों का समर्थन भी समिति को है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के परिणामों पर असर पड़ सकता है। वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने भी कहा कि प्रतिदिन दोनों सदनों में अनेकों सांसदों के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है और इस पर प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, परंतु श्रम मंत्रालय गोलमोल जवाब देकर सदन को भ्रमित कर रहा है। वहीं पर सभी दल, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश के लाखों वृद्ध पेंशनरों की मानवीय अधिकार पर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मुहैया कराने, उसके साथ ही महंगाई भत्ता और मुफ्त मेडिकल सुविधा व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बिना भेदभाव के पेंशनर्स को उच्च पेंशन का लाभ दिलवाने में सहयोग करना चाहिए ताकि वृद्ध पेंशनर्स जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मानजनक पेंशन पा सके, कुछ वर्षों तक वह सम्मानजनक जीवन जी सके। 15 अगस्त हमारा कार्यक्रम का हमारा काम पूरा करें, हम लोगों के चेहरों पे खुशियां आ जाए, ऐसा कुछ कर दे तो हमारी दुआएं भी उनके साथ में रहेंगी, और नहीं किया तो फिर महाभारत तो अटल है। बस इतना ही कहता हूँ। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक बार फिर परमात्मा इससे जुड़े हुए, सिस्टम से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारी मांगे मंजूर हो, हम सबके चेहरे पे हंसी आए। माननीय कमांडर साहब का नेतृत्व जो तो किया है उनका कार्य सफल हो, ऐसी भावनाओं। राष्ट्रीय सचिव रमेश बोगुना ने कहा कि समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 और 30 जुलाई को दिल्ली में हुई। इसमें पेंशनरों की मांगों के ऊपर चर्चा की गई है। यहाँ पर आने वाले 31 जुलाई और 1 अगस्त को जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा, जिसमें देश भर के पेंशनधारक शामिल होंगे और फिर भी सरकार यदि मांगे नहीं मानती है, इसका परिणाम उन्हें चुनाव के परिणाम में भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 31 जुलाई 2024 को जो आंदोलन यहाँ पर होना है उसकी तैयारियां यहाँ पर जोरों पर है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के आंदोलनों से ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगे मंजूर हो पाएगी या नहीं, या इसके लिए कुछ और कदम उठाने की जरूरत है? आपके सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो, ये जानकारी, ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।